अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग विद ज़ायान एंड ज़ायान्स मामा एंड ज़ायान्स दुनिया। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है बेसिकली ज़ायान के बाबा की फ़्लाइट थी और थोड़ा सा व्लॉग सैड होने वाला है क्योंकि ज़ायान अपने बाबा को छोड़ने जा रहा था एयरपोर्ट। हमारा सफ़र हो चुका था शुरू और घर से निकलते हुए सब बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और बहुत बहुत सैड टाइम था। बट अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और खैर खैरियत से लेकर जाए। ज़ायान को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस उसको ये था कि हम बाबा के साथ घूमने जा रहे हैं। सफ़र में मेरे साथ थे ज़ायान के 2 चाचू, ज़ायान के बाबा, दादा बू, मैं और ज़ायान। रास्ते में थोड़ा सा सफ़र लंबा हो गया क्योंकि हम जिस रोड से गए थे सियालकोट वाली रोड से, वो थोड़ी सी बीच में ख़राब थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टर्न लेना पड़ा और दोबारा से हमें अपना सफ़र कंटिन्यू करना पड़ा मैप लगा के। ज़ायान सो चुका था लेकिन उसको आइडिया नहीं था कि वो अपने बाबा के साथ ये लास्ट राइड ले रहा है और उसके बाद बाबा नहीं होंगे। और मैं जब वीडियोस बनाती थी तो बाबा को मस्ती थी। खैर ये हम चाचू के साथ हैं, सफ़र हमारा इंजॉय हो रहा था, हम जाते जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ख़वार होने के बाद आखिरकार हम अपनी फ़ाइनल रोड पे आ चुके थे जो कि बहुत साफ़ सुथरी थी। बहुत ज़्यादा खड्डे और बहुत ज़्यादा गंदी रोड से होने के बाद हम लोग अपने सफ़र पे सही वाले चले थे। पहले तो हमें भी समझ नहीं आई कि रोड जा कहाँ रही है, लेकिन आखिरकार मैप जिंदाबाद, मैप लगाने के बाद हमें पता चला कि रोड जा कहाँ रही है। ज़ायान बहुत मज़े से सो रहा था और आखिर थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मैंने ज़ायान को उठाया कि वो बाबा के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करें। फिर ज़ायान उठ गया था, उठते ही ज़ायान को भूख लगी थी। ये जो कि फ़ीडर है, ये है ज़ायान का न्यू फ़ीडर, क्योंकि ज़ायान को आजकल ज़रा जोश आया हुआ था कि उसने सिर्फ अपने रेड फ़ीडर में ही फ़ीड करना है वरना नहीं करना। इसके बाद मैंने सोचा कि सब अपना अपना मगन है, सब वीडियोस भी बना रहे हैं, टाइम को, मेमोरीज को, सबको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा ड्राइविंग कर रहा है वो क्या करेगा। तो सोचे क्यों ना उनकी भी वीडियो जाए। बट सॉरी भाई, अगर ये वीडियो अब्बू ने देख ली ना तो आपके सारे इशारे उनको समझ आ जाएंगे। जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, फीलिंग्स कुछ बहुत ज़्यादा सैड होती जा रही थी। पहले थोड़ा सा मूड अच्छा था लेकिन बीच बीच में से सैडनेस होती थी। फिर मुझे जेडी बाबा पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, फिर उनको सही बात है, उनको अच्छे मूड में भेजना तो कहते मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ज़ायान हमारा सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा। वो पूरे रास्ते मस्तियाँ करता गया, कभी दादा अबू के साथ, कभी बाबा के साथ, कभी मेरे साथ। तो इस वजह से सारे शुगर लगाते हुए गए, तो जेडी भी फ्रेश थे ज़ायान की वजह से। ज़ायान को जब भी पूछो ज़ायान आप किधर जा रहे हो तो कहता था घूमने घूमने जा रहा हूँ। बाय द एंड हमारा गुजरावाला वाला टूल प्लाजा आ चुका था और इससे आगे जाने के बाद फीलिंग्स सैड हो रही थी। रात हो रही थी, शाम हुई जा रही थी और मुझे पता था कि थोड़ा ही टाइम है मेरा और जेडी का और इसके बाद हम लोगों ने हो जाना था अलग। दादा अबू के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद ज़ायान को आगे थे बाबा याद और अब आई थी बाबा की और मेरी शामत। ये मुझे पड़ रही थी टांगे और ज़ायान बाबा के साथ मस्तियाँ करते हुए। खैर बाबा को भी ज़ायान पर बहुत लाड आ रहा था क्योंकि उनको भी पता था कि अभी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद ज़ायान और वो अलग हो जाएंगे। पर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। मुझे पता है आप ज़ायान के अच्छे फ्यूचर, हम सबकी भलाई के लिए गए हैं। लाहौर पहुंचने में बिल्कुल हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया था, लाइक आधा घंटा या कुछ। तो हमें खाना भी कुछ था, ज़ायान को भी भूख लगी हुई थी, सारों को भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोग बहुत हरी में निकले थे। और हमें ये रास्ते में आई थिंक गुजरावाला था या क्या था, मुझे उसका सही जगह का नाम नहीं पता। ये देसी पिंड मिल गया था, पिंड नाम था इसका रेस्टोरेंट का और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, काफ़ी देसी माहौल सा था। लेकिन हमने जल्दी खाना ऑर्डर किया, उनको बताया भी कि हमें जल्दी ही चाहिए क्योंकि हमारी फ़्लाइट है। और फ़ौरन खाना खाने के बाद हमने बस निकलने वाली की। रात हो चुकी थी और हम लाहौर में इंटर हो चुके थे। मैप हमें बता रहा था कि बस अब तो थोड़ा सा ही रास्ता रह गया और ये बस मैप को आप चेक कर सकते हो कि आखिरी कोई 5 to 6 मिनट रह गए थे और फाइनली एयरपोर्ट आ चुका था। फीलिंग्स कुछ सैड सी हो गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पता है अब्बू भी उदास हो गए थे। जब भी हम जैसे ही इंटर हुए थे एयरपोर्ट के लिए तो बस अब पता था कि यहाँ पे उतरने के बाद पहले तो सबसे पहले हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी और थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद हमें पार्किंग मिली। समझ नहीं आ रही थी कि जाना कहाँ से है क्योंकि इनकी फ़्लाइट वाया कराची थी, इनको पहले कराची जाना था और देन इनको आगे जाना था। फिर हम उतरे और सबसे बड़ी स्ट्रगल हो रही थी बैग के साथ क्योंकि बैग इनका जो था वो बंद नहीं हो रहा था और दोनों भाई यानी कि ज़ायान के दोनों चाचू उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सोचा क्यों ना अब थोड़ी सी मेमोरीज हो जाए, थोड़ी सी वीडियोस बनाई, थोड़ी सी पिक्चर्स ली सारों के साथ और फिर कुछ टाइम वहाँ पे वेट करने के बाद कुछ फ़ोटो स्टेट वगैरह करवानी थी जेडी को, वो करवा के वापस आए और एक लास्ट गुड बाय हग दिया गया अबू को, ज़ायान को। और बहुत बहुत सैड टाइम था, मैं नहीं उसको दोबारा डिस्क्राइब कर सकती। वो मोमेंट बहुत सैड था। ज़ायान को ये पता था कि बाबा चीज़ लेने जा रहे हैं और जब बस जेडी जा रहे थे तो सैडनेस ज़्यादा हुई जा रही थी। खैर हम काफ़ी अंदर वेट करते रहे कि जब तक वो बिल्कुल अंदर जाके सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। सब कुछ क्लियर होने के बाद उन्होंने कॉल की थी कि अब मैं सेट हूँ, तब हम लोग वापसी के लिए निकले थे।
और वापसी बस सैड थी बहुत ज़्यादा, जाने का दिल भी नहीं कर रहा था मेरा, तो बिल्कुल भी नहीं जाने का दिल कर रहा था, ऐसे जैसे अभी कहीं से वो बाहर आएंगे। खाना हम खा चुके थे और खाना खाने के बाद जो है ना अबू चाय लास्ट में पीते हैं, और टेंशन में तो वो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो जाहिर बात है वो बाप भी हैं, उनको टेंशन भी थी और वो सैड भी थे। और काफ़ी ढूंढने के बाद एक ढाबा सा था जहाँ पे हम लोग रुके और चाय वगैरह ऑर्डर की, लेकिन चाय ना काफ़ी उन्होंने पत्ती तेज़ डाली हुई थी, जिस वजह से मैं नहीं पी सकी और मैंने नहीं पिया, और उसके बाद कुछ खाने पीने को दिल भी नहीं किया। जैसे जैसे हम वापसी की तरफ जा रहे थे, ज़ायन को फील हो रहा था और वो बार बार क्वेश्चन कर रहा था बाबा कहाँ गए हैं, बाबा को कहाँ उतार दिया, और जब ये बोला जाता था कि बाबा जहाज़ पे चले गए, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, और एकदम से कम उसने आधा घंटा बहुत बहुत रोया था कि बाबा को लेके आओ। और जब ज़ायन रो रहा था तो लिटरली मैं भी रोना शुरू हो गई थी, और इतने मतलब उसको इतने मुश्किल से हमने चुप करवाया, इतनी मुश्किल से समझा के सुलाया, और पूरे रास्ते फिर उसको सुला के लाए ताकि उसको बाबा की याद ना आए। घर पहुँच के बस सारों को बताया कि सबने पूछा कि कैसे सफ़र गुजार, जेडी ठीक थे, ये वो सब कुछ खैर बता के जो पहली रात सोए, पहली तो बात है नींद ही नहीं आई क्योंकि मैं जागती रही और जेडी से कांटेक्ट में रही। मैंने उनको बोला आप कराची पहुँचते मुझसे कांटेक्ट करना, और नेक्स्ट डे मेरा स्कूल था लेकिन मैंने ऑफ़ किया क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस तरह स्कूल जाऊँ और ज़ायन को भी छोड़ के। खैर मुझे टाइम चाहिए था अपने आप को सेट करने के लिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और आप सब भी हमें अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। यहाँ पे हमारा आज का व्लॉग होता है एंड। ज़ायन को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा कि उसके लिए जो स्ट्रगल है वो उसका ही बेनिफिट है, लेकिन अल्लाह पाक उसको और ज़्यादा हिम्मत दे, अभी वो बहुत छोटा है। बस कीप सपोर्टिंग अस, लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।